दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अब देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सब लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है। उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सब रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ
मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेशभूषा बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उसे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हां सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। रामू ने कहा, हां सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हां सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हां ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज
मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सूरज झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहां पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूं। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो डाकुओं बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि आप इसको बचाने के लिए कुछ कीजिए। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी
कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मित्रों, भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, लेकिन साथ में व्यक्ति को कर्म करना जरूरी है। आइए इसे समझते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। हम उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले, भाग्यवादियों की सोच। कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही यह मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि असफलता का कारण क्या था। भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्यवाद एक समय बाद निराशा की खाई में धकेल देता है। भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। वही कर्मवादियों की सोच होती है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। इसीलिए करने के बाद में सोचो, कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन से संघर्ष को हटा देती है। कार्यालय में कार्य ही
आपको बचाता है, आपकी चापलूसी या और कुछ नहीं। कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना उनके सामने खड़े हों। गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, न कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने आ ही जाते। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे। कड़वा बोलोगे तो कड़वी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकाने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, इस प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो प्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना।
प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगाइए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। मित्रों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। राजू एक छोटे से गांव का सामान्य किसान था। उसका जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता और रात को थकान से चूर होकर सो जाता। राजू के जीवन का एक ही सपना था, अपने खेतों में एक शानदार फसल उगाना और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना। राजू के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश की कमी, कभी कीड़ों का प्रकोप और कभी समय पर खाद ना मिल पाने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। राजू ने हर संभव उपाय किया, हर संभव प्रार्थना की, लेकिन परिणाम उसके मन के अनुकूल नहीं थे। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और वह निराश होने लगा। एक दिन जब राजू अपने खेत में निराश बैठा था, तो गांव के एक बुजुर्ग महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी ने राजू की निराशा को देखा और उससे पूछा, बेटा क्यों इतने उदास हो? राजू ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा जी को बताई और कहा, महात्मा जी, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे जीवन के हर पल को पहले से तय करके रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है और चिंताओं को छोड़ देना है। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। राजू ने महात्मा जी की बातों पर ध्यान दिया और अपने दिल में ठान लिया कि वह चिंताओं को छोड़कर सिर्फ मेहनत करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और उत्साह से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने नए तरीकों को अपनाया, नई तकनीक का प्रयोग किया और हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गया। समय बीतता गया और राजू की मेहनत का फल दिखाई देने लगा। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर हो रही थीं। एक दिन जब फसल कटने का समय आया, तो उसने देखा कि उसके खेतों में इतनी फसल हुई थी कि वह न केवल अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि उसे बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता था। राजू ने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने सीखा कि चिंताओं को छोड़कर लगातार प्रयास करना ही सही रास्ता है। अंत में हमें वही मिलता है जो भगवान ने हमारे लिए तय किया है, और अगर हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो भगवान हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। अतः इस धरातल पर जन्म हर मनुष्य के लिए बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से युद्ध हो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो, अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह
सही करने में विश्वास रखो और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता। जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं वह ताकत तुम्हारे पास है। इसलिए थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, न किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सन्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते बल्कि हमें कब किस में क्या देखना है यह हमारी भावना पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उसी समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो यह होता है कि एक दिन वह आपको बेवकूफ समझने लगता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। जब भी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वे लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं और वह रोशनी आप हो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ
खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उसमें खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए हमें पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान होते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। जो इरादे का पक्का हो और दिल अच्छा हो, उसे ही अपना साथी बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मात्मा हो। लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते, जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं, तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक देगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं।
कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस चुपचाप बैठकर आंख बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छिन सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था हो तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करना ही आपके लिए उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसे नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा
एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत। अपने अकेलेपन से जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो हमेशा लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।